मैं मैं तुमसे कहता हूँ, रोना बंद करो या संसार तुम्हारे आंसू से नहीं बदलेगा। तुम्हारे रोने से ना आकाश झुकेगा ना पृथ्वी रुकेगी। लेकिन एक चीज अवश्य रुक जाती है, तुम्हारी ऊर्जा। तुम्हारा रोना तुम्हारी शक्ति को खा जाता है। तुम सोचते हो कि रोने से हल्का हो जाओगे। हाँ, थोड़ी देर के लिए हल्के हो जाते हो, लेकिन भीतर कहीं एक आदत जन्म ले लेती है। हर कठिनाई में टूट जाने की आदत। मैं तुमसे कठोरता से नहीं कह रहा, करुणा से कह रहा हूँ। रोना बंद करो। देखो, जब एक बच्चा गिरता है तो वह रोता है, लेकिन वही बच्चा जब चलना सीख जाता है तो गिर कर हंसता है और फिर उठ खड़ा होता है। जीवन भी वैसा ही है। तुम अभी भीतर से बच्चे हो, इसलिए और असफलता पर रो पड़ते हो। मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। उठना केवल शरीर का उठना नहीं। बहुत लोग सुबह बिस्तर बिस्तर से उठ जाते हैं, पर जीवन से नहीं उठते। वे थके हुए, टूटे हुए, पराजित मन से चलते रहते हैं। उठो, अर्थात अपने भीतर की जड़ता से उठो। अपनी बनाई हुई कहानी से उठो कि मेरे साथ ही क्यों, या प्रश्न ही तुम्हें कैदी बना देता है। जब तुम पूछते हो मेरे साथ ही क्यों, तब तुम जीवन से लड़ रहे होते हो। जीवन से मत लड़ो, जीवन को समझो। जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा गुरु है। और चोट और अपमान और असफलता तुम्हें तराशने आई है। जागो, उठना पहला कदम है, जगाना दूसरा। बहुत लोग उठे हुए हैं पर सोए हुए हैं। उनकी आंखें खुली है पर चेतना सो रही है। वह भीड़ का हिस्सा है। जो भी समाज कहते हैं वह सत्य मान लेते हैं। मैं कहता हूँ, जागो अपने भीतर। जागना मतलब यह देखना कि तुम्हारा दोहराव बाहर से नहीं आ रहा है, भीतर से पैदा हो रहा है। तुम्हारी अपेक्षा, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी तुलना, यही तुम्हारे दो आँख के बीच है। एक छोटा सा दृष्टांत सुनो। एक आदमी मेरे पास आया, वह कहता था मेरा भाग्य खराब है, जो भी करता हूँ असफल हो जाता हूँ। मैंने उससे पूछा, क्या तुम पूरी चेतना से करते हो? वह चुप हो गया। सच यह है कि हम आधे मन से काम करते हैं और पूरी सफलता चाहते हैं। यह संभव नहीं। संघर्ष करो, लेकिन यह संघर्ष किसी के विरुद्ध नहीं। यह संघर्ष अपने ज्ञान के विरुद्ध है, अपने आलस्य के विरुद्ध है, अपनी पुरानी आदतों के विरुद्ध है। तुम्हें दुनिया से नहीं लड़ना है। दुनिया से लड़ोगे तो थक जाओगे। अपने भीतर की नींद से लड़ो। जब तुम रोते हो तब तुम अपने भीतर के कमजोर हिस्से को मजबूत कर रहे होते हो। जब तुम उठते हो तब तुम अपने भीतर के योद्धा को जगाते हो। मैं तुम्हें योद्धा बनाना चाहता हूँ। ध्यान रहे, यह योद्धा हिंसक नहीं है, यह सजग है। यह हर परिस्थिति को अवसर की तरह देखता है। यदि दरवाजा बंद है तो वह दीवार में रास्ता खोजता है। यदि दीवार भी ना हो तो वह इंतजार करना जानता है। संघर्ष का अर्थ है तनाव नहीं, संघर्ष का अर्थ है पूरी ऊर्जा के साथ जीवन में उतर जाना। एक बीज को देखो, वह मिट्टी में दबाए, चारों ओर अंधेरा है, ऊपर भारी मिट्टी है। यदि बीज रोने लगे कि मैं दब गया हूँ, तो वह कभी वृक्ष नहीं बनेगा, लेकिन वह चुपचाप भीतर से फूटता है, मिट्टी को चीरता है, प्रकाश की ओर बढ़ता है। यही संघर्ष है। तुम भी एक बीज हो। तुम्हारे भीतर अनंत संभावना छिपी है, लेकिन तुम अपने आंसुओं से उसे सड़ा रहे हो। उठो, अपनी ऊर्जा को बचाओ। जागो, अपनी चेतना को प्रज्वलित करो। संघर्ष करो अपने सपनों के लिए, नहीं अपने सच्चे शव के लिए। सपने भीड़ देते हैं, सच्चा शव तुम्हारा अपना है। जब तुम भीतर से जागते हो तो तुम्हारा संघर्ष पूजा बन जाता है। तब तुम शिकायत नहीं करते, तब तुम कृतज्ञ होते हो कि जीवन ने तुम्हें अवसर दिया खुद को जानने का। मैं फिर कहता हूँ, रोना बंद करो। आंसू कमजोरी नहीं है, पर आदत बन जाए तो जहर है। उन्हें अनुभव करो, लेकिन उनमें डूबो मत। उठो, जागो, अपने कपड़े झाड़ो, अपने कपड़े, और फिर चल पड़ो। जीवन किसी के लिए नहीं रुकता। जो जाग जाता है वही जीवन के साथ नृत्य करता है। जो सोया रहता है वह भीड़ में धकेला जाता है। मैं तुम्हें नृत्य करते देखना चाहता हूँ जीवन के साथ। इसलिए मैं कहता हूँ, उठो, जागो, संघर्ष करो। और याद रखो, संघर्ष का अंतिम फल विजय नहीं है, अंतिम फल है जागृति। अब तुम जाग जाते हो तब हार भी जीत बन जाती है, तब असफलता भी शिक्षा बन जाती है, तो आंसू भी मोती बन जाते हैं। मैं तुम्हारे भीतर उस ज्योति को देख रहा हूँ जो अभी धुंधली है। उसे हवा दो, उसे रोने से मत बुझाओ। तुम कमजोर नहीं हो, तुम सोए हुए हो और मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। उठो, जागो, संघर्ष करो, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो सोया है वह साधारण नहीं है, वह असाधारण है। और जिस दिन तुम सच में जाग जाओगे उस दिन तुम समझोगे जीवन कभी तुम्हारे विरुद्ध था ही नहीं, वह हमेशा तुम्हें मजबूत बनाने की साजिश कर रहा था। अब आंसू पोंछो और चलो, एक नए कदम के साथ, एक नई चेतना के साथ, एक नई आग के साथ। तुम्हारा रोना तुम्हारी नियति नहीं,
तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि जब दर्द हो तो रो, जब हारो तो शिकायत करो, जब कोई तुम्हें समझ ना पाए तो खुद को पीड़ित मान लो। या शिक्षा गलत नहीं पर अधूरी है, और अधूरा सत्य सबसे खतरनाक होता है। मैं तुम्हें पूर्णता की ओर बुला रहा हूँ। रोना तब तक ठीक है जब तक वह तुम्हें जागरूक बनाता है, लेकिन जब वह रोना तुम्हारी पहचान बन जाए तब वह तुम्हें बांध देता है। तुम क्या कहने लगते हो, मैं दुखी हूँ, मैं टूटा हुआ हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। देखो शब्द कितने खतरनाक है। तुम बार बार अपने बारे में जो कहते हो वही बन जाते हो। यदि तुम स्वयं को पराजित कहते करते रहोगे तो तुम्हारा हाँ मन ही उसी दिशा में ऊर्जा जुटाने लगेगा। मैं कहता हूँ अपने शब्द बदलो। कहो मैं सीख रहा हूँ, कहो मैं गिरा हूँ लेकिन समाप्त नहीं हुआ। कहो यह भी एक पार्ट है, या कोई सकारात्मक सोच की तकनीक नहीं है, यह चेतना का परिवर्तन है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन तुम्हें तोड़ने नहीं आया, जीवन तुम्हें तराशने आया है। और तराशना कभी कभी पीड़ादायक होता है। एक मूर्तिकार जब पत्थर को काटता है तो पत्थर को दर्द होता होगा यदि वह संवेदनशील हो, लेकिन उसे चोट से भीतर छिपी मूर्ति प्रकट होती है। तुम भी एक मूर्ति हो, अभी अपूर्ण, अभी अधूरी, अभी ढकी हुई। संघर्ष उस छेनी की तरह है जो तुम्हें आकार देता है, लेकिन एक रहस्य है, यदि पत्थर हर चोट पर रोने लगे और टूट टूट कर बिखर जाए तो मूर्ति कभी नहीं बनेगी। इसलिए मैं कहता हूँ भीतर से मजबूत बनो। मजबूत होने का अर्थ कठोर होना नहीं है। कठोर लोग टूट जाते हैं, मजबूत लोग लचीले होते हैं। है वे झुकते हैं पर टूटते नहीं। जब कठिन समय आए तो भागो मत, ठहरो, देखो, समझो। अपने दुख को ध्यान से देखो, उससे भागने की जल्दी मत करो, उसे दोष मत दो, बस साक्षी बनकर देखो, तुम पाओगे दुख अस्थायी नहीं है, वह आता है और चला जाता है। लेकिन तुम्हारी चेतना वह सदा है। जब तुम साक्षी बनते हो तब तुम्हें पहली बार अपनी असली शक्ति का अनुभव होता है। तब तुम समझते हो कि तुम घटना नहीं हो, तुम देखने वाले हो, और देखने वाला कभी पराजित नहीं होता। उठो क्योंकि तुम घटना नहीं हो, जागो क्योंकि तुम शरीर हो, मन से अधिक हो। संघर्ष करो क्योंकि भीतर सोई हुई चेतना को जगाना है। संघर्ष बाहर की परिस्थितियों से कम, भीतर की जड़ता से अधिक है। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे अपने आलस्य से है, तुम्हारे अपने भय से है, तुम्हारी अपनी टालने की आदत से है। तुम कहते हो कल से शुरू करूंगा, मैं कहता हूँ कल कभी नहीं आता। जीवन केवल अभी है। यदि तुम अभी नहीं उठे तो फिर कब, यदि तुम अभी नहीं जागे तो फिर कब। तुम्हारे भीतर जो आग है वह इंतजार नहीं करती, या तो तुम उसे जगा देते हो या वह धीरे धीरे बुझ जाती है। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता पर सच बताना चाहता हूँ। समय बहुत तेजी से बीत रहा है। हर दिन जो तुम रोने में बिताते हो वह दिन तुम्हारे विकास से छिन जाता है। और याद रखो जीवन तुम्हें हमेशा दूसरा मौका नहीं देता। इसलिए मैं तुम्हें झकझोर रहा हूँ। उठो, अपने कमरे की अंधेरी सोच से बाहर निकलो, अपने भीतर की नकारात्मक आवाज़ को पहचानो। वह तुम्हारी नींद नहीं है, वह समाज की दी हुई है। जब तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता तो जरा ठहरो और पूछो यह आवाज़ किसकी है। तुम्हारी आत्मा कभी नहीं कहती कि मैं ये नहीं कर सकता। आत्मा कहती है प्रयास करो, अनुभव करो, सीखो, संघर्ष करो, लेकिन होशपूर्वक। अंधा संघर्ष तुम्हें थका देगा, जागृत संघर्ष तुम्हें निखार देगा। यदि तुम बिना समझे भागते रहोगे तो तुम केवल भाग रहे हो, यदि तुम समझदार कदम उठाते हो तो तुम विकास कर रहे हो। मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम्हारा हर कदम ध्यान से भरा हो। जब तुम गिरो तो ध्यान से गिरो, जब उठो तो ध्यान से उठो, जब चलो तो जागरूक होकर चलो। तब संघर्ष भी ध्यान बन जाता है। तब जीवन कोई युद्ध नहीं रहता, वह एक साधना बन जाता है। और साधना में आंसू नहीं, समर्पण होता है। मैं फिर कहता हूँ रोना बंद करो क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो, तुम सोए हुए हो, और जो सोया हुआ है उसे जगाया जा सकता है। मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने भीतर के प्रकाश को महसूस करो, अपने भीतर के योद्धा को जगाओ। यह संसार तुम्हें रोकने के लिए नहीं आया, यह तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए है। और परीक्षा से डर कर जो रोता है वह कभी उत्तीर्ण नहीं होता। उठो, जागो, संघर्ष करो और देखो धीरे धीरे तुम्हारा ही जीवन तुम्हें प्रणाम करेगा। मैं तुम्हें और गहराई में ले चलूँ क्योंकि उठना और जागना तभी सार्थक है जब तुम यह समझ लो कि तुम क्यों सोए हुए हो। तुम सोए हुए हो क्योंकि तुम डरते हो। डर यही तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन है। तुम डरते हो असफलता से, तुम डरते हो अकेलेपन से, तुम डरते हो कि लोग क्या कहेंगे, तुम डरते हो कि यदि तुम सच में जाग गए तो तुम्हारी पुरानी पहचान टूट जाएगी। और
सच में यह है वह टूटेगी जागृति का अर्थ ही है मृत्यु। पुराने तुम की मृत्यु इसलिए मन रोता है, इसलिए मन बहाने बनाता है, इसलिए मन कहता है अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ। मन बहुत चालाक है, वह तुम्हें जंजीरों में बांध कर भी कहता है देखो मैं तुम्हें सुरक्षित रख रहा हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ यह सुरक्षा नहीं है, यह कब्र है। जो बहुत सुरक्षित है वह मरा हुआ है, जो जोखिम लेता है वही जीवित है। संघर्ष का अर्थ है जोखिम है, संघर्ष करते अज्ञात में कदम रखना। तुम बार बार पूछते हो अगर मैं असफल हो गया तो मैं तुमसे पूछता हूँ अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो असफलता भी तुम्हें कुछ देती है, लेकिन कोशिश ना करना तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। यह एक आदमी जीवन भर सफल हो सकता है और फिर भी खाली रह सकता है, और एक आदमी बार बार असफल होकर भीतर से समृद्ध हो सकता है। क्योंकि दूसरा आदमी जीवित था, पहला केवल अभिनय कर रहा था, तुम भी अभिनय कर रहे हो। समाज ने तुम्हें एक भूमिका दे दी है, कोई पिता है, कोई बेटा है, कोई कर्मचारी है, कोई मालिक है, लेकिन तुम कौन हो यह प्रश्न तुमने कभी नहीं पूछा। और जब तुम यह नहीं पूछते तब तक तुम जागे हुए नहीं हो। जागना मतलब अपने असली चेहरे से मिलना, और यह मिलन आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम भीतर देखते हो तो केवल प्रकाश नहीं दिखता, अंधकार भी दिखता है। दबी हुई इच्छा है, अस्वीकृत भय, पुराने गाँव, अधूरे सपने, तभी तो तुम रोते हो। लेकिन मैं कहता हूँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंधकार से मत भागो, अंधकार भी तुम्हारा ही हिस्सा है। और जो अपने अंधकार को देख लेता है वही प्रकाश के योग्य बनता है। संघर्ष का एक गहरा अर्थ है अपने ही जोर से टकराना। तुमने अपने बारे में बहुत सी कहानियाँ बना ली है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। यह सब उतार की कहानियाँ है, माता पिता से ली है, शिक्षकों से ली है, समाज से ली हुई है। जागृति में यह सब जल जाती है और तब तुम डरते हो, क्योंकि बिना कहानी के तुम कौन हो और यह पता नहीं। लेकिन मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ जब सारी झूठी कहानियाँ गिर जाती है तब जो बचता है वह शुद्ध होता है और मौन होता है, निर्दोष होता है। वही तुम्हारा असली स्वरूप है। संघर्ष करो, लेकिन कहानी बचाने के लिए नहीं, संघर्ष करो सत्य को प्रकट करने के लिए। जब तुम जीवन में आगे बढ़ते हो तुम्हें लोग रोकेंगे, कुछ जानबूझकर, कुछ अनजाने में, क्योंकि जो जगह जागने लगता है वह सोए हुए को एहसास कर देता है। सोया हुआ व्यक्ति चाहता है सब सोए रहे ताकि उसकी नींद पर सन ना उठे, इसलिए जब तुम बदलने लगोगे तुम्हें कहा जाएगा इतना मत बदलो, पहले जैसे रहो। लेकिन याद रखना जो तुम्हें रोकता है वह तुम्हें प्यार नहीं करता, वह केवल अपने आराम से प्यार करता है। मैं तुमसे कहता हूँ अकेले चलने का साहस रखो। संघर्ष का एक नाम है अकेलापन। जब तुम सच में जागते हो तुम भीड़ से अलग हो जाते हो, और भीड़ का साथ छूटना दुख देता है, लेकिन यह दुख पवित्र है। यह दुख तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। भीड़ तुम्हें पहचान देती है, लेकिन अकेलापन तुम्हें आत्मा देता है। रो मत जब तुम अकेले पड़ो, यह संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। उठो और इस अकेलेपन को स्वीकार करो, जागो और इस मौन को गले लगाओ, संघर्ष करो और इस मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि अंत में तुम्हें कोई नहीं बचाएगा और यही सबसे बड़ी मुक्ति है।